हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्ता सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स 2024-25 कक्षा 9वीं गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का हमने एक पहला वीडियो डाल दिया है स्टूडेंट्स, है ना। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा इसका पहला पार्ट जरूर देख लें, जिसमें हमने इसमें गिनती और पहाड़े के कार्यपत्रक को सॉल्व करा दिया है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जमा। जमा का मतलब होता है जोड़ना, है ना। यानी हम आज की इस वीडियो में जमा योग का कार्यपत्रक एक सॉल्व करेंगे, यानी इसमें हम आज जोड़ना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का सबसे पहले फिर से हम यहाँ पर स्वागत करेंगे कि आप इस वीडियो के माध्यम से आज हम कार्यपत्रक जमा यानी योग का कार्यपत्रक एक को हम सॉल्व करेंगे और जोड़ना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इसको बिल्कुल बहुत ही प्राइमरी लेवल का हम समझा रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज बहुत आसानी से समझ में आए, है ना। अब यहाँ पर है कि एक अंक वाले जो पहले वाला जो है नीचे लिखी संख्याओं का योग कीजिए, यानी ये एक अंक जो है उनको जोड़ना है ना, एक अंक वाली संख्या को जोड़ना है ना। अब ये 5 है और ये 4 है, और 4 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो अब कैसे जोड़ेंगे, है ना। तो आपको गिनती तो आती है, 5 के बाद आप 4 या तो उंगली निकाल लीजिए, ये 4 उंगली निकाल ली हमने, और योग का मतलब बढ़ाना है ना, उसको आप उसको बढ़ाएंगे, या आप 4 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 लाइन खींच ली हमने। ठीक है, तो 5 के बाद ये 4 लाइन को जोड़ेंगे, तो मतलब जोड़ना मतलब गिनना बढ़ाना है अपन को, है ना। तो 5 के बाद 6 7 8 9, तो इन दोनों को योग करने पर हमको क्या प्राप्त होने वाला है, 9 प्राप्त होने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से 6 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या को रहने दीजिए, जो छोटी संख्या है उसका आप क्या कर लीजिए, उसकी लाइन खींच लीजिए, और उसके बाद 6 के बाद उतनी लाइन को आप जोड़ना शुरू करेंगे, है ना, उतनी लाइन को बढ़ाना। तो 6 के बाद क्या आता है, 7 8 9, तो ये 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 और 7 है तो 8 बड़ी संख्या है, 7 की लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींच ली। तो 8 के बाद अब इसको 8 के बाद जोड़ना शुरू करिए, तो 8 के बाद क्या आता है, 9 10 11 12 13 14 15। तो जब हम 8 और 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरीके से हमको जोड़ना है। 9 और 5 है तो अब ये 9 बड़ी संख्या है तो 5 लाइन खींच लीजिए, तो ये 5 लाइन खींच ली हमने। अब 9 के बाद इसको जोड़ना शुरू करते हैं, है ना। तो 9 के बाद पढ़ना शुरू कीजिए, तो 9 के बाद क्या आता है, 10 11 12 13 14। ठीक है, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जरूर देखें, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थोड़ा सा इसको स्किप कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब इसके बाद 7 और 3 है तो 7 के बाद 3 लाइन खींच लीजिए। अब 7 के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, 8 9 10, तो ये हो गया 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक अंक वाले को जोड़ेंगे। 8 और 4 है तो 8 के बाद छोटी संख्या 4 है तो 4 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 लाइन खींच लिए। अब 8 के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, 9 10 11 12, तो ये 12 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, एक अंक वाले हमने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए। आइए अब हम 2 अंक वाले को जोड़ना शुरू करेंगे। अब 2 अंक वालों को भी इसी तरीके से जोड़ेंगे, लेकिन जब भी हम योग करेंगे तो इकाई के अंक यानी इस तरीके से इकाई के अंक को इकाई के अंक से जोड़ेंगे, दहाई के अंक को दहाई के अंक से जोड़ेंगे। यानी जो भी संख्याओं का योग हम कर रहे हैं तो इकाई का इकाई के साथ योग करना है और दहाई का दहाई के साथ करना है। ठीक है, अब 8 और 3, जब 8 को 3 में हम जोड़ेंगे तो 8 के बाद 9 10 11, है ना, 3 को जोड़ेंगे तो 9 10 11। अब 11 आ गया, क्योंकि ये 2 अंक वाली संख्या को जब हम जोड़ रहे हैं, और यदि हमारे पास, है ना, 11 आ जाए यानी मतलब 2 अंक वाली संख्या आ जाए तो हमको इसका इकाई का अंक बस लिखना है। तो इकाई में क्या है, 1 है तो 1 को लिखेंगे, और ये जो 1 बच रहा है इसको हम इसके हासिल में लिखेंगे, मतलब इसके ऊपर लिख देंगे। अब ये इस दहाई के साथ इसका योग होगा, तो 5 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा, और 9 में इस 1 को भी जोड़ देंगे तो 9 और 1 कितना हो गया, 10। तो ये 10 को पूरा पूरा लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसीलिए इसका योग जो होगा वो 101 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से हम इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ जोड़ेंगे, तो 9 में जब 6 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। इस तरीके से जोड़ लीजिए जो हमने ऊपर बताया है, तो 9 और 6 15, है ना, तो ये 15 हो गया। तो 15 में इकाई का अंक क्या है, 5, तो यहां पर हम इकाई के अंक 5 को लिख लेंगे और 1 को हासिल में पहुंचा देंगे। जब आगे संख्या लिखी रहती है तो जो भी बचता है एक अंक लिख के जो भी बचेगा उसको हासिल में पहुंचा दीजिए, तो ये हासिल में चला गया। ठीक है, अब 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 और 3 हो गया 9, और ये जो हासिल में ऊपर हम लिखें इसको भी उसी में योग करना है। तो 9 और 1 कितना हो गया, 10, तो यहाँ आ जाएगा पूरा पूरा 10। अब यहाँ पर 10 का 0 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इधर अंक नहीं है। यदि इधर इस तरफ और अंक रहते हैं सैकड़े के तो फिर हम यहाँ 10 का 1 अंक लिख के बाकी हासिल पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आखिरी में जितना आ रहा है आपको पूरा लिख देना है। ठीक, चलिए अब इसी तरीके से ये 5 को जब हम 5 से जोड़ेंगे तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10, तो 10 में इकाई का अंक 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे और हासिल का 1 हो जाएगा। 8 को 7 से जोड़ेंगे तो ये जाएगा 15, और इसमें 1 और ये हासिल का भी जोड़ देंगे तो यह जाएगा 16, तो ये हो गया 160। ठीक है, इसी तरीके से
7 को 4 से जोड़ेंगे तो 7 4 11 होता है, तो 11 का 1 लिखेंगे, 11 ये होता है ना, तो 11 का 1 आ जाएगा और ये वाला 1 हासिल में चला जाएगा। 9 और 1 हो गया 10 और 10 और 5 कितना हो गया 15, तो ये पूरा का पूरा 15 लिख देंगे, तो ये आ गया 151। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो 7 को 5 से जब हम जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना होता है 12, तो 12 में इकाई का अंक 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे और हासिल का 1 हो जाएगा। 7 और 1 हो गया 8 और 8 और 3 11, तो 8 और 3 कितना हो गया 11। ठीक, तो ये 11 हो जाएगा, तो ये 11 को हम पूरा पूरा लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा योग। इसी तरीके से जब हम इसको जोड़ेंगे तो इकाई के अंक को इकाई के अंक से जोड़ना है, तो 6 और 2 कितना हो गया 8। अब यहाँ पर एक ही अंक आया है इसलिए पूरा पूरा लिख दिया, हम हासिल में तो कुछ आया ही नहीं है ना। अब ये 8 और 4 को जोड़ देंगे तो 8 और 4 होता है 12, तो अब इधर कोई अंक नहीं है इसलिए 12 पूरा का पूरा लिख देना है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया योग। इसी तरीके से अब हम जो प्रश्न क्रमांक इसका 3 है, इसमें 3 अंक वाले, अभी 1 अंक वाले को जोड़े, 2 अंक वाली संख्या को जोड़े, अब 3 अंक वाली संख्या को जोड़ना है। मेथड पूरी वही होगी। चलिए अब इसको जोड़ के बता रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। अब 8 इकाई का ये इकाई दहाई सैकड़ा इस तरफ से चलना है, ऐसा है ना, याद रखिएगा क्रम, इधर से कोई नहीं चलेगा। कई बार क्या होता है बच्चे इस तरफ से जोड़ना शुरू कर देंगे, तो यहां से जोड़ के इधर नहीं जाना है बेटा, है ना, तो ये गलत है ना। तो हमको कहां से जाना है, इस तरफ से, ये वाला डायरेक्शन आपको याद रखना है, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, चलिए अब 8 और 5 कितना हो गया 13, तो 13 ये होता है, तो 13 में इकाई का अंक कितना है 3, तो यहाँ 3 अकेला लिखेंगे और ये 1 को इसके ऊपर लिख देंगे हासिल में, है ना। 3 और 0 3 ही रहेगा और इस 1 को जोड़ेंगे तो 4, अब 4 आया तो 4 तो एक ही अंक है, तो ये पूरा का पूरा लिख देंगे, है ना। और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया 6। इस तरीके से हमने इसको जोड़ लिया। चलिए अब यहाँ जोड़ते हैं, 9 और 6 कितना हो गया 15, तो 15 में इकाई का अंक 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे और ये हासिल का इसके ऊपर लिख देंगे, इसी अगले वाले अंक के ऊपर लिख दिए। अब इसको जोड़ते चलेंगे, 5 और 1 6, 6 में और 5 जोड़ेंगे, 6 और 5 11। अब 11 में इकाई का अंक 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और ये 1 इसके ऊपर यानी हासिल में चला जाएगा। ठीक है, फिर 6 और 3 क्या हो गया 9 और 1 10, तो ये हो गया 10। तो इस तरीके से हम जोड़ देंगे, है ना। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, जब आखिरी वाले अंक को जोड़ेंगे तो जितना आएगा पूरा का पूरा लिख देना है ना। चलिए 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 का 0 हासिल का 1, है ना। 10 में 1 0 होता तो ये इकाई का अंक लिख दिए और ये 1 हासिल में चला गया। 8 और 7 15 और 1 16, तो 16 का यहाँ पर क्या जाएगा 6 और 1 कहाँ चला जाएगा हासिल में। 8 और 4 12 और 1 क्या हो जाएगा 13। इस तरीके से हम इसको जोड़ लेंगे। हाँ, चलिए अब इसी के बाद इसके साथ ही यहाँ पर जो 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 और 4 क्या जाएगा 11, 11 का 1 हासिल आई 1, 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 का ये हो जाएगा 0 0 हासिल का 1, 9 और 5 14 और 1 15, तो ये हो जाएगा 15 पूरा का पूरा, तो ये आ जाएगा 1501 यानी 1501 हो गया। इसी तरीके से अब हम इसको जोड़ लेंगे, 5 और 4 9, अब यहाँ पर तो 9 पूरा पूरा आ गया। 7 और 7 14, तो 14 दो अंक होते हैं इसलिए 14 में 4 आ जाएगा और हासिल का 1 हो जाएगा। 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे 8 और 6 14, तो 14 का क्या हो जाएगा 4 हासिल का 1, 5 और 3 8 और 1 9, तो 1 की अंक है तो 9 पूरा पूरा लिख दिए। 7 और 4 11, तो ये 11 पूरा पूरा। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से जब हम इसको जोड़ेंगे तो 8 और 9 को क्या हो जाएगा 8 और 9 17, तो 17 का 7 हासिल का 1, 8 और 5 13 और 1 14 का 4 हासिल का 1, 8 और 2 10 और 1 11। ठीक है, इसी तरीके से 9 और 5 14 का 4 हासिल आई 1, 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 का ये हो जाएगा 0 हासिल आई 1, 7 और 1 8, और 8 और 9 को जो हम जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा और 17 पूरा का पूरा लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब अगला है यहाँ पे, तो 7 और 4 होता है 11, तो 11 का 1 हो गया हासिल का 1 हो गया। 5 और 1 6, 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 7 और 7 14 होता है, तो 14 का 4 हासिल का 1, 6 और 6 12 और 1 13, तो 13 का यहाँ पर 3 आएगा हासिल का 1 हो जाएगा। 5 और 2 7 और 1 8, तो ये हो गया 8। इस तरीके से हमने योग वाले कार्यपत्रक 1 को हमने बहुत अच्छे से देखा। तो स्टूडेंट्स, जमा कार्यपत्रक 1 के प्रश्न क्रमांक 1 अंक वाली संख्या को जोड़े, प्रश्न क्रमांक 2 अंक वाली संख्या को जोड़े, प्रश्न क्रमांक 3 में हमने 3 अंक वाली संख्या को जोड़ना सिखाया। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जोड़ना बन जाएगा और आपने इस वीडियो के माध्यम से जोड़ना सीख भी लिया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके कार्यपत्रक 2 के साथ, है ना। जमा का जो कार्यपत्रक 2 है वो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।